कहानी शुरू होती है एक शादी से। शादी में तो आप लोग जाते ही रहते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छे कपड़े पहन कर जाना होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हम लोगों के लिए कि क्या पहने, क्या कौन सा कपड़ा पहना जाए। तो खैर सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ पहुँचे हुए थे। धूमधाम से शादी हो रही थी, पंडित जी शादी करा रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, लोग बाग फूल छिड़क रहे थे। दुल्हन बहुत अच्छी ड्रेस में सुंदर मेकअप के साथ वहाँ थी। दूल्हा भी मन ही मन खुश था कि आज उसकी शादी होने जा रही है। अचानक वहाँ पे 6-7 गुंडे आ गए। और वो गुंडे कोई मामूली गुंडे नहीं थे, उनका हथियार था। गुंडों का सरदार, जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसने सबसे पहला काम ये किया कि जो बूढ़ा था उसके सिर पे पिस्तौल तान दिया और चिल्लाया, अगर कोई हिला तो एक एक को भून कर रख दूंगा। बस फिर क्या था, सब चुप हो गए। सब ने हिलना बंद कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पंडित जी की छींक निकल गई। पंडित जी तो शादी करवाने आए थे, उन्हें क्या पता कि इस हालत में छींकना पड़ेगा। उनकी छींक निकल गई और छींक दुल्हन के पापा के सिर पे जाके गिरी। अब दुल्हन की माँ ने कहा अपने पति से, इसे साफ तो कर लो। दूल्हे के पिता ने कहा, कैसे साफ करूं, हिलने के लिए मना किया है। जो सरगना था, जो लीडर था, उसका नाम था समर। समर चिल्लाया, अगर कोई भी हिला तो उसकी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर हिलने के लायक नहीं रहेगा। और हाँ, एक बात और, बिना मौत मारा जाएगा। अब पंडित जी से रहा नहीं गया, वो बीच में टपक गए। देखिए, लगता है आप लोगों को गीता का ज्ञान नहीं है, बिना मौत कोई नहीं मरता है। पंडित की बात सुनकर समर को गुस्सा आ गया, उसके सिर पे बंदूक रख दी। अब पंडित की जो है फट गई। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं श्रीमान समर, हम चेक कर रहे हैं कि बिना मौत आपकी मौत होती है नहीं। अब पंडित जी उसके पैर पकड़कर रोने लगे, भाई माफ कर दो, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे मत मारो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे छोड़ दो। है, समर ने उनको छोड़ दिया और लड़की को यानी दुल्हन को उठाकर लेकर जाने लगा। उसकी माँ बोली, कहाँ ले जा रहे हो मेरी लाडो को। उसका बाप बोला, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बिटिया को। टंकी जो दूल्हा था वो भी बीच में बोल पड़ा, कहाँ ले जा रहे हो मेरी पत्नी को। अब फिर पंडित जी से रहा नहीं गया, वो फिर घुस गए बीच में। पर टंकी को समझाते हुए बोले, देखिए महानुभाव, अभी शादी पूरी नहीं हुई है, इनकम्प्लीट मैरिज है, अतः वो लड़की आपकी पत्नी नहीं है पूरी तरह से। टंकी को गुस्सा है, उसने पंडित को धक्का दे दिया। पंडित जाके दूर गिरे। दूल्हे का चाचा टुन्नी लाल वो आ गया सामने और उसने कहा, ले जा भाई ले जा, सरेआम ले जा, हम कुछ नहीं कहेंगे, तू ले जा। समर बोला, ए बुढ़ऊ, हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, चलते हैं, पीछा करने की कोशिश मत करना वरना अपने पिछवाड़े से हाथ धो बैठोगे। आदत के अनुसार पंडित जी फिर बीच में बोल पड़े, देखिए, पिछवाड़े से हाथ धोने का क्या मतलब है। जहां तक मुझे ज्ञात है, हाथ से पिछवाड़ा धोया जाता है, ना कि पिछवाड़े से हाथ। समर ने कहा, पंडित जी आप कम बोला करें। और पंडित जी चुपचाप दुबक कर बैठ गए और समर और उसके गुंडे लड़की को उठाकर ले गए। अब बेचारा दूल्हा क्या करे, वो रोने लगा, मेरी दुल्हन को ले गया, मैं क्या करूं। उसका चाचा बोला, बैठ के गाना गाना, रो क्यों रहा है, बैठ के गाना गा। अरे बेटा, शुक्र मना कि तू बच गया, वो चाहता तो तेरे को भी साथ में ले जाता या तुझे मार कर जाता, और अगर तू मर जाता ना तो फिर भूतनी से फेरे लेने पड़ते तेरे को। अब पंडित जी फिर बोले, देखिए आपको ज्ञात नहीं है, भूत लोग आपस में शादी नहीं करते हैं। अरे यार तू पंडित चुप हो जा यार। पंडित चुप हो गया। टंकी रोने लगा, मेरी बीवी। माता पिता रोने लगे, मेरी बच्ची। और पंडित रोने लगा, मेरी दक्षिणा। ये सीन हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी कहानी का अगला पार्ट शुरू होता है एक हाईवे पर कार दौड़ रही है और उस कार में दुल्हन है। जी हाँ, वही दुल्हन है जिसका नाम किरण है, और वो गुंडे हैं और सब खुश हैं, चिल्ला रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, यानी कि ये उनकी प्लानिंग थी। किरण बोली,
मुझे लगा था कि तुम आओगे नहीं। अगर तुम ज़रा सा भी और देर कर दे तो मेरी शादी उस नपचिपटे से हो जाती। समर, अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं आता और ऐसे कैसे हो जाती तेरी शादी उससे है? और तेरा बाप ना बड़ा सियाना बन रहा था, देखा, घिग्गी बन गई ना ससुरे की। किरण बोली, मेरे पिताजी हैं, कुछ तो तमीज से बात करो। समर बोला, अरे तो क्या हुआ, ससुरे को ससुरे ही तो बोला, कुछ और थोड़ी बोला है। सब हंसते हैं। यार एक बात है, शादी में यार खाना बड़ा अच्छा बन रहा था, मन कर रहा था कुछ 2-4 प्लेट खा के चलें। एक दोस्त ने अपनी बात कही तो समर बोला, बेटा खाना तो फिर मिल जाएगा, अगर हम पकड़े गए होते ना तो फिर जेल का खाना मिलता। और इसी के साथ ये सीन हमारा यहीं समाप्त होता है। इंस्पेक्टर आता है, सब चुप हो जाते हैं, वो सबको देखता है लेकिन नज़र छोले भटूरे पर। वाह क्या खुशबू है, बड़ा अच्छा पकवान बन रहा है। चुन्नीलाल बीच में बोला, पूरी की पूरी दुकान लुट गई और आपको पकवान की पड़ी है। इंस्पेक्टर बोला, आप दुकान हैं? नहीं नहीं, आप दुकानदार हैं, दुकान चलाते हैं। टंकी बोला, नहीं नहीं, ये मेरे चचा हैं। इंस्पेक्टर, अच्छा चचा है, बाप कहाँ है? चुन्नीलाल, पिताजी तो कब के चल बसे। इंस्पेक्टर, अरे भाई मैं लड़की के बाप के बारे में पूछ रहा हूँ। किरण का बाप सामने आ गया, मैं यहाँ। इंस्पेक्टर, ओहो, तो आप ही हैं लड़की के बाप, आप ही की लड़की भाग गई। देखिए मेरी लड़की भागी नहीं है, उसको गुंडे किडनैप करके ले गए हैं। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। आप लड़की के बाप हैं, आपकी बिटिया, हाँ, जवान लड़की जब शादी के मंडप से भाग जाए तो एक बाप के दिल पर क्या बीतती है, मैं समझ सकता हूँ। चुन्नीलाल बीच में बोल पड़ा, आपकी बेटी भी इसी तरह भागी है क्या? अब इंस्पेक्टर चुन्नीलाल को घूरता है, मेरी बेटी ही नहीं है। चुन्नीलाल बोला, हाँ फिर तो भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इंस्पेक्टर चुन्नीलाल को घूरता है, वो चुप हो जाता है। किरण का बाप, देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ मेरी बेटी भागी नहीं है, उसका किडनैप हुआ है। किसने किडनैप किया है? इंस्पेक्टर ने पूछा। चुन्नीलाल, यही तो सवाल है। तभी एक हवलदार छोले भटूरे लेकर आता है, इंस्पेक्टर को देता है, इंस्पेक्टर खाता है। वाह लाजवाब। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे का सीन ये है कि समर की कार एक पुराने मंदिर के पास आकर रुकती है। सब लोग नीचे उतरते हैं और समर उन सबको पैसे देता है, ये लो पेट्रोल का खर्चा और ये गाड़ी का किराया। सारे दोस्त पैसे लेकर वापस तेजी में है, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। उन्हें पैसे से मतलब था, वो चले गए। समर उस लड़की का यानी किरण का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर आता है। वहाँ एक पंडित जी इंतजार कर रहे हैं और ये हमारा सीन यही समाप्त होता है। अगला सीन फिर हम वहीं शादी के मंडप पर चलते हैं। वहाँ समर के दोस्त बड़ी तेजी से आते हैं और चिल्लाते हैं और जिसने किडनैप किया था उसकी ऐसी की तैसी करते हैं। अमर, जिसमें एक अमर है, अमर साले हरामी, हमारी आंखों के सामने से उठाकर ले गए हमारे मोहल्ले की इज्जत को। दूसरा दोस्त धीरे से टोकता है, अबे अपने आप को गाली क्यों देता है बे? अमर, बस साला हरामी, हमारी आंखों के सामने से ले गया हमारे मोहल्ले की आबरू को। फिर पूछता है, ये ठीक है? दूसरा, हाँ ये चलेगा। तीसरा, चाचा जल्दी से पुलिस को फोन करो। लड़की का बाप, बेटा हम तो पुलिस को खबर कर चुके हैं और पुलिस आ भी चुकी है। इंस्पेक्टर सामने आता है, मैं हूँ पुलिस इंस्पेक्टर प्यारेलाल, ये है मेरा नाम, यहाँ पे देखिए। वो अपना बैच दिखा, क्या मैं आप लोगों के बारे में जान सकता हूँ? हु आर यू? किरण का बाप, ये हमारे मोहल्ले के लड़के, बेचारे बहुत मेहनती हैं। इंस्पेक्टर घूरता है, अच्छा तुम लोगों की जिंदगी पे ना लानत है और जवानी पर तो बहुत ही बड़ी लानत है। अरे तुम लोगों के रहते हुए कोई दूसरे मोहल्ले का सांड तुम्हारे मोहल्ले का हरा भरा खेत चर गया है? सारे चुप हैं। इंस्पेक्टर बात बदलता है, अच्छा ये बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो? एक दोस्त बोलता है, हम लोग बहुत देर तक उस गाड़ी के पीछे भागे थे लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो कार भाग गई।
कार का नंबर नोट किया? हाँ किया ना। 4, 5, 6 दूसरा कार्ड था। अरे नहीं नहीं, 8 4 से शुरू था, 7 से शुरू था, 8 4 से था। यार कंफ्यूज मत करो। तीसरा बोलता है अरे नहीं नहीं वो 7 था, मुझे लगा कि वो 4 है लेकिन वो 7 ही था। दूसरा बोलता है अरे रुको, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम लोग बिल्कुल ही बावले हो, मुझे पता है, मैं पूरा नंबर बताता हूँ, मुझे याद है, मैंने नोट किया है। लिखो इंस्पेक्टर साहब, 7 5 6 और उसके बाद याद नहीं आ रहा। तीसरा 9 चौथा अरे नहीं 6, 9 नहीं था, वो 6 था। नहीं यार 9 था, नहीं 6 था। इस 9 और 6 को लेकर वो लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर चिल्लाता है शट अप, तब चुप हो जाते हैं। फिर वो लड़की के बाप की ओर देखकर कहता है ये है आपके मोहल्ले के मेहनती लड़के, इन नालायकों से एक कार का नंबर तक नहीं नोट किया गया, लानत है। इंस्पेक्टर साहब आराम से छोले भटूरे खा रहे हैं, इतने लोग वहां खड़े हैं, सब लोग आ जाने वाली नजर से इंस्पेक्टर को देख रहे हैं। खाना खाने के बाद इंस्पेक्टर साहब आराम से उठते हैं और एक जुमला बोलते हैं, देखिए आप लोग चिंता ना करें, पूरे शहर में हमने खबर कर दी है, हर नाके पर चौकस निगरानी रखी जा रही है, लौंडिया मिल जाएगी। तभी हवलदार एक दूसरी प्लेट लेकर आता है और उस प्लेट में गुलाब जामुन है। अरे यार गुलाब जामुन क्यों लाए भाई, अब तो इसको खाए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। और इंस्पेक्टर साहब उस गुलाब जामुन को सूंघते हैं, पहले खाते हैं बाद में। गुलाब जामुन खाने के बाद इंस्पेक्टर साहब खड़े होते हैं, सबको देखते हैं और एक राज की बात बताते हैं। और राज की बात क्या है? राज की बात यह है कि किडनैप किसी और ने नहीं किया है, खुद उनके बेटे समर ने किया है। समर और किरण एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन किरण की माँ और किरण के पिता दोनों इस शादी के खिलाफ थे। इसलिए इंस्पेक्टर ने ये एक गेम खेला, अपने बेटे को अपने साथ मिला। अब चूंकि दोनों की शादी हो चुकी है, पंडित जी मंदिर में शादी करा चुके हैं, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता और ये राज इंस्पेक्टर साहब सबके सामने खोल देते हैं और इस तरह इस कहानी का एंड होता। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।